हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अयूब। आज हम बताएंगे एच एफ डीलक्स का इंजन कैसे बनता है और इंजन में क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए ताकि इंजन की लाइफ भी अच्छी हो और इंजन में साउंड भी अच्छे हो। क्योंकि गाड़ी वाला मांगता है साउंड अच्छे। अगर गाड़ी में आवाज़ आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। इसमें पहले तो हम इंजन खोलते हैं इसका, और इंजन में सब क्लच पेड वगैरह ख़राब है, पिस्टन पूरी तरह सीज मारा हुआ है, प्रेशर प्लेट, हब सेंटर सब ख़राब है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। और गाड़ी की चूड़ी भी ख़राब है सारी, जिसकी वजह से तेल निकल रहा है। जाली वाली सब कंडीशन बहुत बुरी कर रखी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी कैसे चल रही होगी, किस हाल में चल रही होगी। इसमें मोबिल ऑयल भी एक बूंद नहीं निकला है, सब चीज़ पूरा ख़त्म है इसमें। और हम इसको इंजन में 1 नंबर में काम करके देंगे, और एक नंबर इंजन में क्या क्या पड़ता है आपको ये भी दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि इंजन के अंदर कैसे कैसे क्या क्या पड़ने चाहिए। इसमें देखो रोकर चटकू हुआ है पूरा, किस कदर गाड़ी चलाई गई है जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब निकल रहा है। इसमें इंजन के अंदर कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। क्रैंक वगैरह हो जाती है इंजन के अंदर, बाल वगैरह हो जाते हैं, टैमजन वगैरह डल जाती है, क्लच प्लेट वगैरह डल जाती है, मोबिल ऑयल डल जाता है। इंजन के अंदर खास यही चीज़ डलती है। और इसमें तो कटोरा सटोरा, जाली, सब बेरिंग शेयरिंग, सिलेक्टर विलेक्टर सब पड़ने हैं इसमें। 1 नंबर में इंजन देना है भैया को। और 1 साल की हमने इसकी गारंटी भी दी है। 1 साल में कोई भी दिक्कत आएगी तो हम उसको सही करके देंगे। क्लच प्लेट की गारंटी नहीं आती है, इसलिए हम क्लच प्लेट की गारंटी नहीं देते हैं, ओरिजिनल होती हैं। क्योंकि क्लच प्लेट काफ़ी लोग क्लच दबा के भी लगाते हैं। तो चलिए, हम खराद में से काम करा के आ गए और हमने गियर बक्सा बिठा लिया है। ये क्रैंक के बेरिंग बिठलवा के लाए खराद के यहाँ से। 1 नंबर की क्रैंक करवा के लाएँ ओरिजिनल। इसकी असेंबली जो होती है ओरिजिनल डलवाएं, कभी भी इंजन बांधें आप। क्योंकि क्रैंक की असेंबली जो ओरिजिनल होगी तो गाड़ी मस्त चलेगी, कोई लॉकिंग नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगी, फर्स्ट क्लास चलेगी। अब आप कभी भी इंजन का चैम्बर जब बैठा लें तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो जोर से हथौड़ी मारते हैं तभी बैठा पाते हैं। इसकी जो किक होती है वो फंसी रह जाती है, इसलिए किक को घुमाना ज़रूरी होता है। किक घुमाओगे आप तो चैम्बर आराम से बढ़ जाएगा, बहुत सुकून से, बहुत प्यार से बढ़ जाएगा। हल्के हल्के मारना है खाली ताकि ये चैम्बर पे क्रैक नहीं हो, और आराम से किक को घुमा के फिर बिठा लें। चलिए, अब हम इसमें बोल्ट लगाते हैं सारे चैम्बर के, और फिर बताते हैं आपको क्या क्या डलता है। और अभी तो हमने इसमें क्रैंक असेंबली डाली है। सारे नट बोल्ट और सील वगैरह सब फिट कर दिए हम इसकी। सील लीकेज होती है तो सील भी डाल देनी चाहिए ताकि तेल लीकेज ना हो मोबिल, जिसके कारण इंजन भी ख़राब हो सकता है। दोस्तों, हमारे ज़माने में तो जब डिजिटल मोबाइल वगैरह चलते नहीं थे, सिर्फ हाथ पैरों से ही स्प्रे लेना था और उसी से सीखते थे काम हम। हमारे उस्ताद जी सिखाते थे और हम सीखते थे। काफ़ी टाइम लगता था सीखने में, पर अब बहुत आसान है। आप मोबाइलों में भी देख लेके सीख लेते हैं काफ़ी लोग। तो आपके लिए बहुत आसान और बहुत सरल है इंजन बनना, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है इसके अंदर। बस आप वीडियो देखते रहें और आप कुछ हाथ पैरों से काम करें, कुछ वीडियो देखें, तो आप बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाओगे। बोल्ट सारे बढ़िया कर टाइट कर देना चाहिए। इसकी चूड़ी कुछ ख़राब थी तो चूड़ी हमने बनवाई। सारे नट बोल्ट टाइट हो गए, सील अच्छे से बिठा दी। चलिए, अब हम क्लच का काम करते हैं इसका। क्लच का मेन काम होता है, सबसे पहले हम गियर सॉकेट बिठा लेंगे इसमें। और गियर सॉकेट डलती नहीं है, ख़राब होती है तब डाली जाती है। फिलहाल इसकी गियर सॉकेट सही ही, तो हमने गियर सॉकेट यही डाली है। चलिए, अब इसकी गियर चक्री डालते हैं।
बहुत आसान है दोस्त इंजन मारना, कोई कठिन काम नहीं है। बस वीडियो में बने रहें, देखे रहें क्या क्या पड़ता है और इंजन में साउंड कैसे अच्छे आएंगे, क्या डालने से साउंड अच्छे आएंगे। तो चलो हम ये स्टॉपर इसका टाइट करते हैं और अच्छे से टाइट करना है, ताकि जो है लूज रहेगा तो गेयर स्टॉपर भी टूट जाता है और गियर में भी दिक्कत आ जाती है। बहुत बढ़िया करके टाइट करना है इसको। अब हम इसमें सारा माल ओरिजिनल डालना है 1 नंबर का, क्योंकि माल में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तभी इंजन सक्सेस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें प्राइमरी गियर डालेंगे, जो सबसे इंजन में साउंड निकालने का काम करता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हुर्र की आवाज़ आती है, ये प्राइमरी गियर कट जाता है, उसी से आती है। तो प्राइमरी गियर ओरिजिनल डालें आप, और आवाज़ भी इससे अच्छी आएगी और चलने में भी मज़ा आएगा गाड़ी के अंदर। तो हम क्लच कटोरा की इसकी वार्सल डालेंगे, एक वार्सल जरूर होती है नीचे वाली। फिर उसके बाद एक बुश और कटोरा लगाएंगे। ये दोस्त हमने बुश लगा लिया इसका। कटोरा लगाएंगे, जो कि हमने खराद में कटोरा भी लगवा के लाएं, जिसके एक रबड़ किट होती है इसी में कटोरे में। ये कटोरा नया लगा है। ये सूखी चली है तो इसमें हल्की सी पिले भी आ गई है सॉकेट में। तो अभी ये वार्सल डाल दी हमने, फिर 2 कट वार्सल लगेंगे सर इसमें। 2 कट वार्सल लगाने के बाद एक इसमें लॉक वार्सल डलेगी, जो दोनों को पकड़ के रखेगी। ये कटोरा लॉक हो चुका। अब हम इसमें क्लच प्लेट वगैरह डालेंगे। ये हमने फिट कर दिया अब सेंटर, टाइट कर दिया। और ये जाली नहीं डालेंगे हम, क्योंकि जाली से ही इंजन के अंदर फिल्टर होके जाता है तेल, जितना भी कचरा होता है ये रोक लेती है जाली। ये हमने बेड प्लेट टाइट कर दी। और जो बेड प्लेट का काम होता है बैलेंस बना के चलना, एक तरफ मैग्नेट होता है और एक तरफ व्हील होता है, तो क्रेन का बैलेंस बन के चलती है और उसमें राउंड भी अच्छे बनते हैं। चलिए पैकिंग लगा के हमने कटोरा फिट कर दिया इसको। ये हो गया क्लच कंप्लीट। तो सारे नट बोल्ट हम टाइट करते हैं बढ़िया करके। अगर बोल्ट स्लिप है तो चूड़ी बनवाएं उसकी, ताकि दिक्कत ना करे। इंजन में सबसे पहले जब खोलें तो सब कुछ चेक कर लें अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से बोल्ट फ्री तो नहीं है। अगर बोल्ट कोई फ्री हो रहा है या ओवर साइज का लगा है तो उसको चूड़ी बनवा लें हाथ के हाथ। ये बंसरी रबड़ है, इसमें हम रबड़ लगा के बिठालते हैं। टाइम एंड चेन हमने बिल्कुल नहीं लगा दी, कूलर सारे डाल दिए। चलिए अब मेन जो काम है ये इसकी ओरलिंग होती है। जब पैकिंग में सारा सामान निकल ले तो सब चीज़ लगाना चाहिए अच्छे से लगा के, और सील लगा के इसकी मैग्नेट की बॉन्ड लगा के अच्छे से। तो प्लेट कंप्लीट हो गई, ताकि ऑयल लीकेज ना हो बिल्कुल भी। और ये छोटी छोटी ओरलिंग जो होती है वो भी काम करती हैं, बोल्टों को फंसा के रखती हैं।
ये भाई की गाड़ी हमारे रायपुर की है, रायपुर गांव है एक, वहाँ से आई ये गाड़ी। तो प्लेट बैठ गई। अब इसमें 2 बोल्ट लगते हैं, टाइट करते हैं बढ़िया करके। ये आधा इंजन कंप्लीट हो चुका है, अब आधा इंजन रह चुका है इसका, हाफ इंजन और रह गया बांधने के लिए। तो चलिए हम इसमें सेल्फ लगाते हैं पहले। ये इसमें किट हम डाल रहे हैं क्योंकि सिलेंडर किट 75 नंबर की थी, 100 नंबर हम चलाते नहीं हैं क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये सिलेंडर किट हम ओरिजिनल लाए हैं और इसमें हम बैक इन किट सब कुछ निकलता है इसके अंदर। दोस्तों देखो आप क्या क्या निकलता है इसमें। इसमें 2 लॉक निकलते हैं, पिस्टन निकलता है और एक पैकिंग किट निकलती है, हाफ पैकिंग किट। ये हाफ पैकिंग किट है। और इसमें गजन पिन है, जो रिंग है जी, और पिस्टन इसके अंदर है। सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है। रिंग बिठानी पड़ेगी हमें। पहले क्या होता था, सिलेंडर किट जब आती थी तो उसमें रिंग फंस जाती थी और सिलेंडर किट लोग ऐसे फंस लेते थे, पर अब इसमें रिंग अलग से देते हैं। तो रिंग हमें ही डालनी पड़ेगी इसमें। चलिए इसमें एक पैकिंग लगाते हैं। पहले हमने पैकिंग लगा दी, अब हम इसमें पिस्टन बिठाते हैं रिंग लगा के। और रिंग की जानकारी लेनी है दोस्त, इसकी एक वीडियो बनाई है हमने, वो हमारे चैनल में देख सकते हैं। रिंग के नाम भी बताते हैं सर, और रिंग कैसे कैसे हैं वो भी बताते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसमें हेल्पर रिंग डालेंगे, ये हेल्पर रिंग है। फिर ऑयलिंग डालेंगे हम, जो ऑयल को रोकती है, स्मोकिंग होने से बचाती है। यही 2 रिंग होती हैं पतली पतली, जो मोबिल ऑयल को उठाने से बचाती हैं। इनका खांचा ऊपर नीचे होता है टेपर पे। अब ये 2 रिंग हैं दोस्तों। इसमें एक पॉलिश रिंग होती है, एक कंप्रेसर रिंग होती है। दोनों होती कंप्रेसर की हैं, पर इसमें पॉलिश का भी काम करती है रिंगों के साथ, कंप्रेसर के साथ, ताकि जो स्लिप एकदम चिकनी और स्मूथ रहे। स्क्रैच को हटाने का काम करती है पॉलिश रिंग। तो ये अब रिंग कंप्लीट हो गई। जो हमारे चैनल में नए आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। चलिए अब हम इसमें सिलेंडर फंसा रहे हैं और बहुत प्यार से बैठ जाती है। इसमें भोगली ज़रूर लगाएं, क्योंकि भोगली जब लगाते हैं तो उसमें सेंटर सही आता है उसका। चलिए अब हम इसे टॉप पे करते हैं।
दोस्तों ये पिस्टन टॉप पे हो गया है। टाइमिंग चेन आप बिना मैग्नेट के बांध सकते हैं पिस्टन टॉप पे करके। अब हम इसके बोल्ट टाइट करके सिलेंडर के बढ़िया से, और फिर रूलर लगाते हैं बड़ा वाला। तो चेन रूलर बोलते हैं। चलिए दोस्तों सिलेंडर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम गैस्केट डालते हैं। बिल्कुल टॉप पे है पिस्टन। अब हम इसका हेड डालते हैं। हेड हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बाल साल सब बैठा चुके हैं, बाल सील वगैरह बैठा चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर हम ये भी इसमें स्मूथ दिखाते, तो इसलिए हमने जो है हेड कंप्लीट कर लिया पहले से ही। और इसमें टाइमिंग बांध के हम हेड को टाइट करेंगे फिर हम। ये हमने पैकिंग बिठा दी है, हमने हेड कवर बिठा दिया। अब इसका नट बोल्ट लगा के टाइट करेंगे। और हेड को अच्छी तरह टाइट कर दें। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, टूट जाते हैं बोल्ट इसके, बहुत नाजुक होते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें टाइट करके। ये एलिंग की बोल्ट होता है, इसे भी टाइट करना होता है। दोस्तों अब इसको हम टैप टाइट करेंगे। टाइमिंग चेन हमने सेट कर दी और इसको टैप टाइट करके इसे भी कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अब इंजन में थोड़ा सा काम रह गया है। ये चेन लगा दी दोस्तों हमने। सेल्फ की दोस्तों ये हम टैप इट टाइट कर रहे हैं। टैप इट जो है इस तरीके टाइट करने हैं, ना टाइट हो। अगर टाइट होंगे तो कंप्रेसर कटेगा। तो ऊपर से हिला के देख लें, बिल्कुल आवाज़ ना करें। और साइडों से हिल जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। साइडों से हिलेंगे तो समझ लो लूज है, हल्के से लूज छोड़ लें। इसका गेज भी आता है, फिलहाल हम अंदाजे से टाइट कर देते हैं। ये टैपेट कवर हमने लगा दिया। ऊपर वाला हमें खोल के देखेंगे बाद में, तेल चेक करेंगे कि मोबिल ऑयल ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी सब इंजन टाइट हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों।
दोस्तों ये मैग्नेट कवर बैठा दिया हमने और इंजन पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक नंबर का इंजन बांधा है दोस्त, और बहुत काफ़ी सालों चलेगा दोस्तों ये। बस टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहें कस्टमर तब।